नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और चंद्रयान-3 के इस वीडियो में दोस्तों चंद्रयान-3 ने कमाल करके दिखा दिया है और इसरो ने सबसे बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया है। चीन और पाकिस्तान में हंगामा मच गया है, जिसका यकीन नासा और चाइना को ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं हो सकता। दोस्तों, इसरो ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है कि चांद पर इतने जल्दी दूसरा यान तैयार करके पहुंचाने वाला पहला देश बन गया है। नासा को इसरो से बहुत ही उम्मीदें हैं और नासा ने भी अपने बहुत से प्रोजेक्ट इसरो को दे दिए हैं, जिसके कारण इसरो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और चाइना इसरो से जल रहा है और अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट पर चीन अभी काम कर रहा है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं। लेकिन इसरो ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है कि वो चांद पर एक और यान तैयार करने वाला है। उसके साथ साथ मंगल पर भी यान भेजने वाला है, जिसमें इसरो की बहुत बड़ी भूमिका होगी और आप इसरो नासा का भी साथ देने वाला है, जो आगे बढ़कर बहुत से प्रोजेक्ट में भारत की तरक्की में बढ़ावा देगा। दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पता चल सके कि इसरो ने कितना बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया है और भारत कितनी बड़ी तरक्की के रास्ते पर चला हुआ है। दोस्तों, सच्चे भारतीय हो तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसरो आज यानी 18 जुलाई 2023 की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान-3 की तीसरी कक्षा बदल दी गई है। धरती की सतह से चंद्रयान-3 की लंबी दूरी यानी एफजी में बदलाव किया गया है। अगला बदलाव 20 जुलाई को दोपहर इसी समय होगा। मकसद है चंद्रयान-3 को धरती से 1 लाख किमी दूर तक पहुंचाना। इसरो ने आज यानी 18 जुलाई 2023 की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान-3 का तीसरा ऑर्बिट मैन्यूवर किया गया है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 की तीसरी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। अगली ऑर्बिट मैन्यूवर 20 जुलाई 2023 को दोपहर 2 से 3 बजे ही होगी। फिलहाल इसरो ने यह नहीं बताया है कि दूरी में कितना बदलाव किया गया है, लेकिन एफजी में बदलाव किया गया है। इसके बाद चौथे और पांचवें ऑर्बिट मैन्यूवर में भी एफजी बदला जाएगा, मतलब धरती की सतह से ज्यादा दूरी। मकसद है 31 जुलाई तक चंद्रयान-3 को 1 लाख किलोमीटर दूर तक पहुंचाना है। तीसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग से पहले चंद्रयान 226 किलोमीटर की पेरिजी और 41,762 किलोमीटर की एफजी वाली अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इस ऑर्बिट मैन्यूवरिंग में 41,762 किलोमीटर की दूरी को बढ़ाया गया है। 130 किलोमीटर की मून ऑर्बिट में लाने के लिए चंद्रयान-3 की डीबूस्टिंग करनी होगी, यानी उसकी गति कम करनी होगी। इसके लिए चंद्रयान-3 जिस दिशा में जा रहा है उसकी दिशा विपरीत करनी होती है। ये काम 23 अगस्त को होगा। ये काम इसरो वैज्ञानिकों के लिए कठिन होगी। यहीं से शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। विक्रम लैंडर में के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान-2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर x 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। फिलहाल इसरो ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इसके लिए कितनी देर तक इंजन ऑन किया गया, लेकिन जल्द ही यह पता चल जाएगा। इसके बाद चंद्रयान-3 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री यानी लंबी दूरी वाले ऑर्बिट में धकेला जाएगा। इस ऑर्बिट में वह 5 दिन यात्रा करेगा। 5-6 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार होगा। इसके बाद चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन सिस्टम को चालू किया जाएगा। उसे चंद्रमा की कक्षा की ओर धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100x100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर और रोवर को चंद्रमा की 100x30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 बजे हुई। 16.15 मिनट बाद लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3 यानी LVM-3 रॉकेट चंद्रयान-3 से अलग हो गया। चंद्रयान तो चंद्रमा की तरफ अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया, लेकिन रॉकेट कहाँ गया? इस सवाल का जवाब जानने के पहले जानते हैं क्या था इसरो की लॉन्चिंग के बाद अगले 16.15 मिनट की प्लानिंग। लॉन्च के ठीक बाद रॉकेट आधा किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ा। करीब 1.25 मिनट बाद वो 44 किलोमीटर ऊपर था। गति थी 1.78 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, यानी करीब 1.25 किलोमीटर की दूरी वो हर सेकंड पूरी कर रहा था। चंद्रयान-3 का पहला हिस्सा 62 km से नीचे गिरा। चंद्रयान-3 को ले जाने वाले रॉकेट का पहला हिस्सा जो धरती पर गिरा, वो है उस रॉकेट के निचले हिस्से में किनारों की तरफ लगे स्ट्रैप ऑन। इसे इसरो ने नाम दिया था S-200। ये रॉकेट से करीब 2 मिनट 7 सेकंड के बाद 62.17 किलोमीटर पर अलग हुए। उस समय तक रॉकेट मुड़ना शुरू करता है। स्ट्रैप ऑन की लंबाई 26.22 मीटर होती है। आप रॉकेट के लॉन्च वीडियो में इनको अलग होते देख सकते हैं। यह हिस्सा कारमान लाइन के नीचे रॉकेट से अलग हुआ है, यानी 100 किलोमीटर ऊंचाई से नीचे। इसके मायने ये होते हैं कि स्ट्रैप ऑन्स बंगाल की खाड़ी में ही कहीं गिरे होंगे, जिन्हें जल्द ही नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल खोज लेगी।
दूसरे हिस्से का सेपरेशन हुआ 114 km ऊपर। ये रॉकेट का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसके अंदर चंद्रयान-3 रखा था। इसे कहते हैं पेलोड फेयरिंग PLF सेपरेशन। यानी अब चंद्रयान-3 रॉकेट के कोर स्टेज L110 के साथ अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर हीट शील्ड की कवरेज नहीं है। यह 114 किलोमीटर ऊपर अलग हुआ, यानी कारमान लाइन से ऊपर अंतरिक्ष में सैटेलाइट के ऊपर की हीट शील्ड अलग होती हुई दिख रही है। ये ऑनबोर्ड कैमरे की रिकॉर्डिंग है। वहां पर ग्रेविटी का असर कम होता है। असल में जीरो ग्रेविटी होती है, चीजें अंतरिक्ष में तैरती रहती है। वो बाद में धीरे धीरे धरती की ग्रेविटी में फंसकर वायुमंडल पार करके धरती पर किसी जगह गिरती है। वैसे वायुमंडल पार करते ही आधे से ज्यादा ये जलकर खाक हो चुकी होती है। तीसरा हिस्सा कोर इंजन 175 km ऊपर अलग हुआ। ये रॉकेट का लिक्विड स्टेज इंजन है जिसे L110 कहते हैं। ये रॉकेट का मुख्य इंजन है। इसने चंद्रयान-3 को 175 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाकर छोड़ दिया। इस समय रॉकेट को लॉन्च हुए करीब 5 मिनट हो चुके थे। वो अब अंतरिक्ष में तैर रहा है। कुछ समय बाद वो धरती की ग्रेविटी में आकर जमीन पर गिरेगा। चौथा हिस्सा यानी क्रायोजेनिक इंजन, इसकी कहानी अलग है। क्रायोजेनिक इंजन यानी C-25 पहले चंद्रयान-3 को 176.57 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाता है, फिर उसे वापस 174.69 किलोमीटर की ऊंचाई पर नीचे लाता है। अब तक 15 मिनट बीत चुके हैं। यहीं पर क्रायोजेनिक इंजन बंद होता है, लेकिन जिस गति से वह जा रहा था उससे वह 5 किलोमीटर और ऊपर चला जाता है। फिर वहां से सैटेलाइट यानी चंद्रयान-3 अलग हो जाता है, यानी 16.15 मिनट पूरे हो चुके हैं। यहां चंद्रयान-3 आगे की यात्रा के लिए निकल जाता है। इसरो वैज्ञानिक उसकी कक्षा को सेट करने के लिए यान का इंजन यानी थरस्टर्स चालू करते हैं, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन पीछे अंतरिक्ष के वैक्यूम में तैरता रहता है, उसी गति में जिस गति में उसने चंद्रयान-3 को छोड़ा था। अब यह हिस्सा अंतरिक्ष में है, इसे आने में थोड़ा समय लगेगा। इसरो वैज्ञानिक और दुनिया भर के साइंटिस्ट किसी भी रॉकेट लॉन्च के बाद उसके हिस्से पर नजर रखते हैं। रॉकेट के हिस्सों पर नजर रखने का फायदा यह होता है कि वो कब और कहां गिरेगा इसकी भविष्यवाणी की जा सके, ताकि जब रॉकेट के हिस्से जो अंतरिक्ष में है वो वायुमंडल पार करके नीचे आए तो किसी को नुकसान हो, ये किसी के घर, किसी विमान, जहाज या आबादी वाले इलाके में न गिरे। चंद्रयान-3 दूसरे रास्ते से जा रहा है। इसमें धरती की अलग अलग कक्षाओं और इंजन बंस का इस्तेमाल कर चंद्रयान-3 की स्पीड बढ़ाई जाएगी। चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है। अब वक्त वक्त पर इंजन बंस किए जाएंगे ताकि चंद्रयान-3 को ऐसी ट्रैजेक्टरी पर डाला जा सके जो चांद की कक्षा से टकराती हो। फिर एक और इंजन बन के जरिए चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में छोड़ा जाएगा। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है, इसलिए सब्सक्राइब रखें और कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें।